अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 6.9 को स्टार्ट करेंगे। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 जो है हमारा वो इस तरह से है कि उसने लिखा हुआ है फाइंड द नाइन्थ टर्म ऑफ द हार्मोनिक सीक्वेंस, यानी इसमें हम हार्मोनिक को पढ़ेंगे। उसने कहा कि जो हार्मोनिक सीक्वेंस होती है उसकी आप नाइन्थ टर्म को फाइंड आउट करें। तो हार्मोनिक सीक्वेंस जो होती है बेसिकली इसके अपने रूल्स और रेगुलेशंस नहीं होते, ये बेसिकली रेसिप्रोकल होता है अर्थमेटिक मीन के। तो जब भी हमें एक हार्मोनिक सीक्वेंस दी जाएगी हम सबसे पहले उसे क्या करेंगे, अर्थमेटिक सीक्वेंस में चेंज करेंगे, उसका आंसर लेकर आएंगे और उसके बाद उसके आंसर का रेसिप्रोकल ले लेंगे। जैसे देखें बेटा, 3/2 का रेसिप्रोकल क्या होता है, 2/3, तो उसको जस्ट हम उल्टा देंगे, ठीक है, उसके आंसर्स को। तो हमारे पास आंसर जो है ना वो हार्मोनिक सीक्वेंस में आ जाएगा, जिसको आप HP भी कहते हैं। मैंने आपको बता चुका हूँ कि सीक्वेंस इज आल्सो कॉल्ड एज प्रोग्रेशन, इसको प्रोग्रेशन भी कहते हैं। तो देखिए आपको दी गई है एक HP, यानी 1/3, 1/5, 1/7 अप टू सो ऑन। तो ये देखें मैंने इसको लिख दिया, ये एक HP में है। तो मैंने आपको बोला कि HP के अपने रूल्स नहीं होते, इसलिए आपको सबसे पहले उसे AP में चेंज करना पड़ेगा। तो आप देखें 1/3 का रेसिप्रोकल लेंगे, देखें ये तो HP में आ गया, तो वो क्या आएगा 3/1 यानी कि 3, ये 5/1 यानी 1/5 का रेसिप्रोकल 5 होता है, 1/7 7/1 यानी कि 7। अभी ये देखें AP में आ गए। अभी उसी तरह जैसे आपने जो शुरू की एक्सरसाइज थी उनमें सॉल्व किया था, इसमें भी उसी तरह सॉल्व करना है। ए की वैल्यू फर्स्ट होती है, देखें ये आ गया कॉमन डिफरेंस, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म आ गया, 2 आ गया देखें। और हमने कौन सी टर्म फाइंड करनी है, 9। तो n क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म्स होता है, n 9 आ गया। फार्मूला लिखा बेटा वही AP का, इसमें A की वैल्यू लगाई, फिर n की वैल्यू 9 लगाई और उसके बाद D की वैल्यू 2 लगाई। तो 9 में से 1 8, 8 2 16 आ गया, 16 को में 3 ऐड करेंगे तो 19। अभी आपके पास जो 9th टर्म आई है बेसिकली AP में आई है, तो अभी आपने इसको HP में आंसर देना है। तो 19 की बजाय क्या लिखेंगे, 1/19। तो देखिए मैंने क्या लिख दिया, in HP। तो 9th टर्म जो है हार्मोनिक सीक्वेंस की 1/19 आ गई। तो इस तरीके से आपने करना है। सेकंड करते हैं, मजीद एक्सप्लेन हो जाएगा आपको। ये एक HP दी गई है बेटा, इसको AP में चेंज करें तो 1/5 का क्या होगा 5, यानी 5/1, और 1/3 का 3/1, और -1 का रेसिप्रोकल -1 नहीं होता है। तो देखिए A इज द फर्स्ट टर्म विच इज -5, D इज द कॉमन डिफरेंस, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, वो आपके पास 2 आ गई। फॉर्मूला लिखा, वैल्यूज लगाई, A की जगह -5, N की जगह 9, क्योंकि हमने 9th टर्म फाइंड आउट करनी है, और D आपके पास देखें 2 आ चुका है। तो 9 में से 1 8, 8 2 16, 60 में से 5 माइनस करेंगे 11। तो ये आपके पास 11 जो है ये AP की 9th टर्म आई है। देखिए मैंने लिखा है A9 इज इक्वल टू 11 इन AP। तो अभी आप GP में HP में चेंज करेंगे तो क्या लिखेंगे 1/11, यानी उसका रेसिप्रोकल ले लें। तो ये आपके पास 9th टर्म आ गई HP में 1/11। तो इस तरह ये सेकंड पार्ट भी हो गया। आगे चलते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर अभी आ रहा है 2, उसके 2 पार्ट्स ही थे। क्वेश्चन नंबर 2 में उसने लिखा हुआ है आप इंसर्ट करो यानी दाखिल करो 5 हार्मोनिक मीन्स बिटवीन द नंबर्स। ये जो नंबर आपको दिए गए हैं -5/2 और 2/3, इसके दरमियान में आपने इंसर्ट करने हैं 5 हार्मोनिक मीन, ठीक है जी। तो जो 5 हार्मोनिक मीन आपने फाइंड आउट करने हैं, अर्थमेटिक मीन में भी सिखाया गया, ज्योमेट्रिक में भी सिखाया गया, उसमें आपने क्या लेना है, अभी H1 H2 H3 H4 H5 आर द 5 हार्मोनिक मीन्स बिटवीन -2/5 एंड 2/13, ठीक है। जो मैंने लिखा है उसको मैथमेटिकली लिख दिया। देखिए बेटा मैंने सबसे पहले -2/5 लिखा और 2/13 लिखा, ये जो आपको ब्लैक में नजर आ रहे हैं, इसके अंदर मैंने इंसर्ट कर दिए 5 हार्मोनिक मीन 1 2 3 4 5, ठीक है। ये किस में लिखा हुआ है, इन HP। तो मैंने आपको बोला आपको HP को हेल्प लेनी पड़ती है AP की, तो आप सबसे पहले से AP में चेंज करें, इन सबको फ्लिप कर दें, यानी इनका रेसिप्रोकल ले लें। 2/5 का 5/2 विद माइनस साइन, H का 1/H, इसी तरह ही H2 का 1/H2, सबका देखिए ये आ गया, और इसका क्या आ जाएगा 13/2। ये अभी आपके पास AP आ गई। अभी आपने सारे रूल्स रेगुलेशन जो है, फॉर्मूले जो हैं वो AP के यूज़ करने हैं। A इज द फर्स्ट टर्म -5/2, N का मतलब होता है नंबर ऑफ टर्म कितनी, देखें 1 2 3 4 5 6 एंड 7, तो N 7 आ गया। और मैंने आपको कई दफ़ा बताया जो आखिरी टर्म होती है ये AN होती है, तो AN की वैल्यू क्या आ गई 13/2। अभी आप फार्मूला लिखा आपने, इसमें वैल्यू लगाई, AN की वैल्यू आपके पास आ गई, फिलहाल AN ऐसे लिखा है, A की वैल्यू -5/2 यहाँ लगा भी सकते हैं। उसके बाद N की वैल्यू क्या है 7 -1, और D जो है ना वो आपने इसमें फाइंड आउट करना होता है, D आपके पास नहीं होता। ये सारा प्रोसेस D को फाइंड करने के लिए हो रहा है बेटा। अभी आप देखें ये क्या आ गया -5/2, और ये आपके पास क्या आ जाएगा 7 में से 1 6D आ जाएगा, ये देखें 6D आ गया, ठीक है। अभी आपने AN की वैल्यू लगा दी, AN की वैल्यू क्या 13/2, वो शुरू में भी लगा सकते हैं। उसके बाद देखिए इसका LCM लिया वो 2 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गया आपके पास
बल्कि ऐसे किया कि 6d बेटा इधर ही है, -5/2 को मैं लेफ्ट पे ले गया हूँ, ठीक है, 13/2 + 5/2, ठीक है। इसका एलसीएम लिया, 13 और 5 कितना हो गया, 18/2, 2 को आपने 18 पे डिवाइड किया 9, और 6 को जब आप राइट पे ले जाएंगे तो डिवाइड होकर आपके पास d की वैल्यू 3/2 आ गई। जब आपके पास d आ गया तो अभी आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि a तो आपके पास पहले ही है, ये देखें 5/2। अभी आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे ये h1, ठीक है, ये आपने फाइंड करने h1। तो h1 का फार्मूला क्या होता है, ये देखें यहाँ पे लिखा हुआ है जी ये आपने दोबारा लिख दिया, a की वैल्यू -5/2, d की वैल्यू 3/2। अभी आप देखें ये आपके पास आ रहा है 1/h, ठीक है, 1/h1, या इसका फार्मूला क्या होता है, a + d, आपको पता ही है। फर्स्ट टर्म का फार्मूला a होता है, सेकंड का a + d, फिर a + 2d, a + 3d, a + 4d, सो ऑन। तो ये सेकंड टर्म का फार्मूला क्या होता है, ab में a + d। तो a की वैल्यू आपने लगाई, d की वैल्यू लगाई, तो 5 में से 3 2 -2/2 यानी -1, ये आपके पास आ गया 1/h1 -1। लेकिन आपने किस में आंसर देना है, आपने देना है उसे hp में, तो वो h होता है h1। अब इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे तो -1 का रेसिप्रोकल -1 नहीं होता है, तो आपके पास ये जो फर्स्ट हार्मोनिक मीन है वो -1 आ गया। अभी हम चलेंगे H2 की तरफ। तो देखें बेटा H2 का फार्मूला क्या बनेगा, a + 2d, ठीक है। तो देखें इसका 1/H2 का फार्मूला a + 2d। a आपने लिखा, मैंने दोबारा आपके लिए a और d लिख दिया ताकि आप देखना ना पड़े आपको। a की वैल्यू जो है वो -5/2 है, +2 आ गया, d की वैल्यू 3/2 है। अभी देखें 3 2 6 आ गया, 6 में से 5 1 आ गया, तो देखें 1/2 आ गया आफ्टर टेकिंग एलसीएम। तो H2 की वैल्यू आ गई 2 क्योंकि 1/H2 ये तो आया AP में, जब आप GP में चेंज करेंगे तो आप इस आंसर का रेसिप्रोकल लेंगे, ठीक है, आपके पास क्या आ जाएगा 2। आप इन दोनों का रेसिप्रोकल ले लें, H2 ऊपर चला गया और ये 2 भी ऊपर चला गया, तो H2 की वैल्यू क्या आ गई 2। तो इसको आपने आखिर में जो AP आता है उसके आंसर का रेसिप्रोकल ले लेना है। उसके बाद आ गया 1/H3, तो इसका फार्मूला क्या होता है, a + 3d। a की वैल्यू लगाई यानी -5/2, 3 लिखा और d की वैल्यू 3/2 है, तो 3 3 9, 9 में से 5 आपने निकाला तो 4 आ गया, 4/2, ये देखें एलसीएम लिया हुआ है, इसको इस पर कैंसिल कर देंगे, 2 आ गया, तो 2 आपके पास आया AP में। तो HP में कैसे आएगा, इसका रेसिप्रोकल यानी 1/2। तो इस तरीके से आपके पास H3 की वैल्यू आ गई। अभी 1/H4 उसका फार्मूला a + 4d। आपने a की वैल्यू लिखी -5/2, ये आपने 4 लिखा, d की वैल्यू 3/2, तो 4 3 12 आ गया। 12 में से आपने क्या करना है, 5 माइनस किया तो 7 आ गया, 7/2। मैंने एलसीएम लिया हुआ, बार बार आपको बताता हूँ। तो ये आपके पास आई है AP में वैल्यू। तो जब आप HP में करेंगे तो उसका रेसिप्रोकल लेंगे, 2 ऊपर आ जाएगा, 7 नीचे आ जाएगा, तो ये आपके पास 4th अर्थमेटिक मीन आ गया। इसी तरह जब 5 की बात करेंगे उसका फार्मूला a + 5d। अभी आप देखिए बेटा 5 लिखा, d की वैल्यू लिखी और a की वैल्यू लिख दी। अच्छा जी, उसके बाद देखें इसका ये क्या आ गया, 5 3 15, तो -5 और +15, ये देखिए 15 में से 5 10, 10 को 2 पे डिवाइड किया 5, ये 5 आंसर आ गया था AP में। इसको हमने HP में करना है, तो उसका क्या आंसर क्या है, उसका रेसिप्रोकल लेना है, 5 का आ गया 1/5। तो हेंस द 5 हार्मोनिक मीन्स बिटवीन -2/5 एंड 2/13 आर। फर्स्ट हमारी क्या आई थी वैल्यू, ये देखें, इसको देखते हैं, वो आई थी -1, तो -1 आ गई, फिर 2 आ गई, देखिए -1 2, फिर 1/2 और फिर 2/7 और 1/5। तो ये 5 हार्मोनिक मीन आ गए, ठीक है बेटा, समझ आ गए। तो इस तरीके से आपने इस तरह करना है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे तरीके से आप समझिएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है द फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP इज -1/3। पहली टर्म आपको दे दी गई है -1/3, एंड द फिफ्थ टर्म और पांचवी टर्म भी दे दी गई है 1/5। उसने कहा जी 9th टाइम फाइंड करो, यानी आपको पहली टर्म भी दे दी गई है, आपको पांचवी टर्म भी दे दी गई है, उसने कहा 9th टर्म फाइंड करें। तो पहली टर्म को A1 कहते हैं, वो क्या दी गई है -1/3। फिफ्थ टर्म आपको दी गई है 1/5 इन HP, ये HP में आंसर है, ठीक है। इसको फिर आपने चेंज करना पड़ेगा। अभी आप देखिए फर्स्ट टर्म 1/3 का रेसिप्रोकल क्या होगा, -3। इसी तरह 1/5 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 5, ठीक है। अभी आपने किस में चेंज कर दिया, AP में, क्योंकि AP की हमें हेल्प चाहिए होगी, क्योंकि HP के अपने फॉर्मूले नहीं होते, क्योंकि अर्थमेटिक मीन इज द हार्मोनिक मीन इज द रेसिप्रोकल ऑफ अर्थमेटिक मीन। तो फार्मूला A5 आपने फिर A5 का फार्मूला क्या होता है, a + 4d। काफ़ी दफ़ा इस पर बात हो गई है। A की वैल्यू क्या आ गई, -3 और 4 आ गया, D की वैल्यू D तो आपने फाइंड आउट करना है अभी, ठीक है बेटा। तो ये अभी आप देखें 3 को मैं राइट पे ले गया, प्लस हो गया, 5 और 3 कितना हो गया 8, 4 उधर जाके डिवाइड हो गया, तो 8/4 आ गया। तो D की वैल्यू क्या आ गई 2। अभी आपने क्या फाइंड करना है, 9th टर्म। तो 9th टर्म का फार्मूला जैसे देखिए 5th टर्म का फार्मूला a + 4d, मैंने कहा था ना इससे कम होता है d के साथ, तो इसलिए 9th टर्म का फार्मूला a + 8d।
ए आपने लिखा है बेटा -3, ये देखिए लिखा हुआ है, और 8 लिख दिया डी, डी की वैल्यू अभी आपने फाइंड किया 2, तो 8 टू 16 आ गया। 16 में से जब आप 3 माइनस करेंगे तो आपके पास 13 आ गया, तो 9th टर्म आपके पास 13 आ गई। सही हो गया समझ? ये आ गई किसमें? एपी में। अभी आपने इसको जीपी में आंसर देना है, तो आप क्या आंसर लिखेंगे? 1/13 इन एचपी। ठीक है जी। अभी आप आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। 4 में लिखा हुआ है इफ 5 इज द हार्मोनिक मीन, यानी हार्मोनिक मीन की वैल्यू 5 दी हुई है, किसके बिटवीन है? ये b/w बिटवीन होता है बेटा, बिटवीन 2 एंड b, 2 और b के बिटवीन आपका हार्मोनिक मीन क्या है? 5, और फाइंड क्या करना है? b, जो इसमें b दिया गया वेरिएबल उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये बेटा फार्मूला मैंने रेड में लिख दिया ताकि आपको याद हो। हार्मोनिक मीन का अपना फार्मूला ये है, ठीक है। जैसे अर्थमेटिक मीन का फार्मूला क्या था? a+b/2, और हार्मोनिक मीन का फार्मूला क्या है? 2ab डिवाइड बाय a+b। तो ये फार्मूला है हार्मोनिक मीन का। ठीक है जी। अच्छा, अभी आप देखें यहाँ पे आपके पास जब आप लिखते हैं तो ये 5 आपके पास क्या है? हार्मोनिक मीन मैंने लिख दिया। a फर्स्ट टर्म को बोलते हैं a2, सेकंड टर्म को b बोलते हैं, तो b यहाँ पे b है। देखिए बेटा 2 और b के दरमियान ये हार्मोनिक मीन है। फर्स्ट वाली वैल्यू a की होती है, लास्ट वाली वैल्यू b की होती है, तो b b है, और ये क्या है? हार्मोनिक मीन, वो मैंने 5 लिख दिया। अभी आपने लिखा फार्मूला लिखा मैंने हार्मोनिक मीन का, वैल्यू लगाई, ये मैंने 2 लिखा, a की वैल्यू क्या है? 2, और उसके बाद b जो है वो b ही है, नीचे फिर आ गया a की वैल्यू 2, और प्लस उसके बाद फार्मूले में क्या? b, और b जो है आपके पास बेटा b ही है। ठीक है जी। और हार्मोनिक मीन की वैल्यू क्या? 5, तो हार्मोनिक मीन की वैल्यू यहाँ 5 मैंने लगा दी है। तो 2 2 4, ये आ गया 4b, नीचे क्या आएगा? 2 + b। ठीक है जी। अभी क्रॉस मल्टीप्लाई करें, ये क्या आ गया? 5 2 10, और ये क्या आ गया? 5b। ठीक है। और उसके बाद आप क्या करेंगे? 10 को लेफ्ट पे ले आएंगे, बल्कि लेफ्ट पे ले आएंगे, और 4b को राइट पे ले जाएंगे। ये देखें -10, ये लेफ्ट पे आके -10 हो गया, 4b राइट पे जाके माइनस हो गया, तो 5b से 4b माइनस करेंगे तो 1b, यानी एक b आएगा -10, तो b की वैल्यू -10 आ गई। इस तरीके से आपने b को फाइंड करना है। सिर्फ आप हार्मोनिक मीन का फार्मूला याद करें, 2ab डिवाइड बाय a+b। ठीक है। तो ये जो a है, ये फर्स्ट वैल्यू a होती है, सेकंड वैल्यू b होती है, और ये हार्मोनिक मीन है, और जस्ट फार्मूले में वैल्यू लगा के आपने b को फाइंड आउट कर लिया। ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 आपका कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। ये आ गया जो हमारा क्वेश्चन नंबर 5, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसको आपने बहुत अच्छी तरह समझना है। इसमें लिखा हुआ है इफ़ द नंबर्स 1/k, 1/2k+1 एंड 1 डिवाइड बाय 4k-1 आर इन HP। वो कह रहा है ये HP में आपने k को फाइंड करना है। ठीक है, समझ आई? मैं अर्थमेटिक मीन में, ज्योमेट्रिक मीन में भी आपको समझा चुका हूँ। जब भी आपको कोई भी सीक्वेंस दी जाए और वो उसके अंदर जो वेरिएबल यूज़ हुआ है उसको फाइंड करने के लिए बोले, तो कॉमन रेशियो 2 ले लें या फिर कॉमन डिफरेंस 2 ले लें, उनको इक्वल करें, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, जो वेरिएबल इसमें इस्तेमाल हुआ है उसकी वैल्यू आ जाती है। तो उसी की वैल्यू हमने k की फाइंड करनी है जो इसमें इस्तेमाल हो रहा है। तो देखें बेटा, ये सबसे पहले HP में है, मैं इसे AP में चेंज करूंगा, तो इन तीनों का रेसिप्रोकल लूंगा, तो इस 1/k का रेसिप्रोकल k, 1/2k+1 का रेसिप्रोकल 2k+1, और 1 डिवाइड बाय 4k-1 का रेसिप्रोकल 4k-1 इन AP आ गया। ठीक है, वो HP में था, अभी AP में आ गया। अभी आप देखिए कॉमन डिफरेंस लेते हैं, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। इसी तरीके से दूसरा क्या आएगा? थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म। ये देखिए दोनों इक्वल कर दिए मैंने, दोनों कॉमन डिफरेंस है। अभी आप देखें 2k+1 माइनस के ब्रैकेट ऑफ की, 4k-1 -2k, और ये 1 क्या हो जाएगा? माइनस का। अभी आप देखें 2k से k माइनस किया तो k आ गया, और ये 1 आ गया। 4k से 2k माइनस किया, 2k -1 -2। अभी आप देखें बेटा, k को मैं लेफ्ट पे ले आऊँ, माइनस हो गया, 2 को लेफ्ट पे ले गया हूँ, प्लस हो गया। इसको राइट पे और इसको लेफ्ट पे। तो देखें ये क्या आ गया? 2k से आपने k माइनस किया तो k रह गया, 2 + 1 3, k की वैल्यू 3 आ गई इन AP। ये AP में आई है, आपने HP में आंसर देना है। तो आप जब k की वैल्यू निकालेंगे तो 3 का आंसर क्या हो जाएगा? 1/3। ये बुक में इसका आंसर ठीक नहीं है, ये बिल्कुल ठीक है। ठीक है, इसको आप ठीक कर लीजिएगा। तो ये k की वैल्यू 1/3 आ गई। आखिर में आपने भूलना नहीं बेटा, जो फाइनल ये आंसर आता है जो ये AP में होता है, आपने HP में लिखना होता है। आखिर में उसका रेसिप्रोकल ज़रूर लिया करें, भूलना नहीं। उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। 6 जो है लॉन्ग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अर्थमेटिक मीन में भी है, ये ज्योमेट्रिक मीन में भी है, और ये देखिए हार्मोनिक मीन में भी इस तरह का क्वेश्चन आ गया जहाँ पे आपने n को फाइंड करना होता है। उसने कहा फाइंड n सो दैट ये जो फंक्शन है पूरा मे बी हार्मोनिक मीन बिटवीन a एंड b। वो कह रहा है a और b के दरमियान ये हार्मोनिक मीन है।
जबकि हमें तो पता है कि ए और बी के दरमियान हार्मोनिक मीन क्या है। ये मैंने अभी आपको फार्मूला में लिख के बताया था बेटा, ये है, देखिए मैं दोबारा लाता हूँ। हार्मोनिक मीन जो ए और बी के दरमियान होता है वो 2ab डिवाइड बाई a प्लस बी होता है। जैसे मैंने आपसे पूछूं कि अर्थमेटिक मीन जो होता है ए और बी के दरमियान क्या होता है, आप बोलते हैं जी a प्लस बी बाई 2। इसी तरह हार्मोनिक मीन जो होता है ए और बी के दरमियान, उसका फार्मूला 2ab डिवाइड बाई a प्लस बी होता है। जबकि वो ये कह रहा है कि ये जो फंक्शन है ना, ये ए और बी के दरमियान हार्मोनिक मीन हो सकता है, मे बी हार्मोनिक मीन बिटवीन ए एंड बी। जब 2ab डिवाइड बाई a प्लस बी भी हार्मोनिक मीन है, हम जानते हैं, वी नो दैट, और ये भी है, तो फिर दोनों क्या हुए बेटे, दोनों इक्वल हो गए। आपने क्या करना है, जो गिवन क्वेश्चन है और जो हमें हमारे पास फार्मूला है हार्मोनिक मीन का ए और बी के दरमियान, दोनों को इक्वल करना है। उसके बाद देखें सिंप्लीफिकेशन है, मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया ए प्लस बी और ये इन दोनों को इकट्ठा लिखा, ये और इन दोनों को इकट्ठा लिख दिया, ये देखें, ठीक है। अभी आप देखें ए को मल्टीप्लाई किया इससे तो a इंटू ए की पावर n प्लस वन, ए को इससे मल्टीप्लाई किया तो a इंटू बी की पावर n प्लस वन, ये आ गया। फिर b को इससे बेटा मल्टीप्लाई किया b इंटू ए की पावर n प्लस वन, ये लिखा हुआ है। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई किया b इंटू बी एन प्लस वन, ये आ गया, ठीक है जी। और उसके बाद राइट साइड को मैंने नीचे लिख दिया, ये आपके पास आ गया। जब 2ab इससे मल्टीप्लाई होगा तो 2ba, आप इसे दोनों a को मैंने इकट्ठा लिख दिया, 2 देखें, जब मल्टीप्लाई करूँ इससे करूँगा 2ba की पावर n, 2ba की पावर n। इसको जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे, कोशिश करें दोनों b इकट्ठे लिखे जाएं, तो 2ab की पावर n, ये देखें लिखा हुआ है आपके पास, ये 2ab की पावर n, ठीक है। ये दोनों राइट साइड। उसके बाद देखें लेफ्ट साइड जो है a इंटू ए की पावर n प्लस वन एज इट इज a इंटू बी की पावर n प्लस वन, ये देखें लिखा हुआ है, ठीक है, समझ आ गई। तो ये आपने क्या किया कि उसके बाद ये लिखा हुआ है प्लस b की पावर n प्लस वन, ये लिखा हुआ है b इंटू बी की पावर n प्लस वन। सिर्फ मैंने क्या किया बेटा कि ये जो दोनों की बेसिस सेम है, ये देखें ये भी a है ये भी a है, अगर अपनी तरफ से अपनी आसानी के लिए इसके ऊपर 1 लिखना चाहें तो लिख लें, a की पावर 1 a ही होती है, b की पावर n b ही होती है। इन दोनों की बेसिस सेम है, सिर्फ मैंने इनकी पावर्स को ऐड कर दिया, a की पावर n प्लस वन लिख दिया। इसी तरह इन दोनों की बेसिस सेम है तो ये क्या लिख दिया, n प्लस वन। देखिए बाकी सारा स्टेप लेफ्ट पे सारी वही है, सिर्फ राइट पे आपने दोनों की बेसिस सेम है तो पावर ऐड की है n प्लस वन, इनकी भी बेसिस सेम है, पावर ऐड की n प्लस वन, ठीक है, समझ आ गई। तो आगे चलते हैं, मैं बताता हूँ आपको। वो स्टेप मैंने रिपीट किया है, आपको इंशाल्लाह नज़र आ जाएगा। अभी आप देखें आपके पास ये वही स्टेप मैंने दोबारा लिख दिया जो पीछे लिखा हुआ। अभी आप देखें ये a की पावर n प्लस वन, और मैं जो राइट पे था b इंटू बी की पावर n प्लस, उसको मैं इस तरफ ले आया, और उसके बाद ये लिखा हुआ है 2ba की पावर n प्लस वन, और ये b की पावर a n प्लस वन। मैं आपको बल्कि पिछले स्टेप से बेटा समझाता हूँ, आपको ज़्यादा अच्छी समझ आएगी। राइट साइड पे आपके पास क्या है, राइट साइड पे है ba की पावर n प्लस वन, तो ba की पावर n प्लस वन जो है ना, ये b, ये इसको आपने राइट पे लेके जाना है, ठीक है, इसको बात समझ आई। इसी तरह ये जो लिखा हुआ है a इंटू बी की पावर n प्लस वन, इन दोनों को मैं राइट पे लेके आऊँ, इन दोनों को मैं राइट पे लेके जाऊँगा, और ये जो b इंटू बी है, a इंटू ए है, ये दोनों लेफ्ट पे रहेंगे। ये देखें मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखें a इंटू ए की पावर n प्लस वन, b इंटू बी की पावर n प्लस, ये दोनों लेफ्ट पे थे, उन दोनों को राइट पे लेके आऊँ क्योंकि उन दोनों की बेस राइट पे मौजूद है। लेफ्ट वाली साइड सेम लिखी। अभी आप देखें ba की पावर n प्लस वन, ba की पावर n प्लस वन, ये कितनी है 2, ये कितनी है 1, तो इसमें से जब आप एक निकाल देंगे तो क्या रह जाएगी, ba की पावर n प्लस 1 रह जाएगी। इसी तरह देखें बेटा a b की पावर n प्लस वन, a b की पावर n प्लस वन, ये कितनी है 1 और ये कितनी है 2, 2 में से 1 निकाल दी तो 1 रह गई a b की पावर n प्लस वन। इसलिए मैं क्या किया था, मैंने इन दोनों को मैं राइट पे लेके आया था ताकि उनके साथ मैं सॉल्व कर सकूँ। उसके बाद फिर लेफ्ट साइड जो है, ये देखें अभी आपने क्या करना है, a की पावर n प्लस वन और b की पावर n प्लस, इन दोनों को इकट्ठा करना है। a इंटू ए की पावर n प्लस वन, ये लिखा हुआ है, a की पावर n प्लस वन को मैं लेफ्ट पे ले आया, माइनस हो गया। a इंटू बी की पावर n प्लस वन, ये लिखा हुआ है, इसको मैं राइट पे ले गया तो ये जो प्लस थी ये माइनस हो गई। अभी फ़ायदा क्या हुआ कि a की पावर n प्लस वन, a की पावर n प्लस एक जैसी हो गई, b की पावर n प्लस वन, b की पावर n प्लस वन एक होगी क्योंकि मैंने कॉमन लेना है। तो मैंने a की पावर n प्लस वन कॉमन ले लिया, यहाँ पे a माइनस बी रह गया, यहाँ b की पावर n प्लस वन कॉमन लिया, a माइनस बी रह गया, ठीक है बेटा। अभी b की पावर n प्लस वन यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, लेफ्ट पे आएगा तो डिवाइड होगा, a माइनस बी ये लिखा हुआ है, ये राइट पे जाएगा तो डिवाइड होगा क्योंकि इससे मल्टीप्लाई हो रहा है। अभी अब देखें ये दोनों कैंसिल होकर 1 आ गया, और इन दोनों की पावर n प्लस वन है, मैंने होल की पावर n प्लस वन लिख दी है, ठीक है। आपने n फाइंड करना है, उसने कहा था फाइंड n,
ठीक है। अभी आप देखें एन जो फाइंड करना है वो पावर में, तो मुझे यहाँ भी बेस जो है ना पहले ए प्लस बी बनाऊंगा तो एन तक अप्रोच कर सकता हूँ। तो 1 को मैं लिख सकता हूँ ए बाय बी की पावर 0। किसी भी चीज़ की पावर 0 हो 1 के इक्वल होती है, तो 1 को मैंने इस तरह लिख दिया, ठीक है। और मैंने आपको बताया हुआ है कि इफ द बेसिस आर इक्वल देन द पावर्स आर आल्सो इक्वल। तो देखें n प्लस 1 की बेस क्या है ए बाई बी, 0 की बेस क्या है ए बाई बी, ठीक है। दोनों की बेसिस सेम इक्वल है तो इनकी पावर भी इक्वल होंगी। n प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो 1 राइट पे चला गया, -1 आ गया, तो n की वैल्यू आपने -1 फाइंड कर ली, ठीक है बेटा, समझ आ गई। तो इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। आगे चलते हैं, ये आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में उसने लिखा हुआ है कि इफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर एंड सी स्क्वायर आर एन ए पी, शो दैट ए प्लस बी इंटू सी प्लस ए एंड बी प्लस सी आर एन एच पी। ठीक है, समझ आ गई बेटा। उसने कहा कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर जो है वो ए पी में है, आपने ये शो करना है कि ये जो वैल्यूज आपको दी गई हैं तीनों ये एच पी में। तो कैसे करेंगे, देखिए स्टार्ट करते हैं बेटा। गिवन में क्या है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर किस में है, ए पी में, मैं लिख दिया। जब ये ए पी में है तो इनका कॉमन डिफरेंस कैसे आएगा बेटा, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, और दूसरा क्या आएगा, थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म। ये मैंने डी लिख दिया इन दोनों का, ठीक हो गया। इसको आपने इक्वेशन नंबर 1 कर दिया और यहीं पे इसको छोड़ दिया। अभी आपने लेनी है सेकंड, वो क्या है, ए प्लस बी सी प्लस ए और बी प्लस सी किस में है, एच पी में, मैंने तो लिख दिया, ठीक है, एच पी में। अब ये एच पी में है तो एच पी को सबसे पहले किस में चेंज करते हैं, बार बार बता रहा हूँ, ए पी में। तो जब ए पी में चेंज करेंगे तो इन तीनों का रेसिप्रोकल ले लिया, देखिए मैंने तीनों का रेसिप्रोकल ले लिया, ठीक है बेटा। अभी किस में आ गई है, पहले एच पी में थे, अभी ए पी में आ गई है। अभी इसका भी हम कॉमन डिफरेंस ले सकते हैं, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, ये देखें, थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म, थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म, ठीक है। इसका देखें बेटा, मैंने एलसीएम लिया, सी प्लस ए और ए प्लस बी आ गया, ये इससे कैंसिल हुआ तो ए प्लस बी, ये इससे कैंसिल हुआ तो सी प्लस ए, ठीक है, समझ आ गई। इसी तरह इसका भी एलसीएम ले लिया। अभी आप देखें, ऊपर ब्रैकेट ऑफ की, ए प्लस बी माइनस सी माइनस ए आ गया, और इधर से सी प्लस ए माइनस बी माइनस, इस माइनस की वजह से सी का साइन भी चेंज हो गया, ठीक है। मैंने जस्ट ब्रैकेट ऑफ किया बेटा, ए से कैंसिल हो रहा है, बी माइनस सी रह गया, और नीचे क्या आ गया आपके पास, ए प्लस बी। बताता हूँ, एक चीज़ और कैंसिल हो रही है बेटा, देखें सी प्लस ए और सी प्लस ए दोनों में है, ठीक है। ये इससे कैंसिल हो गया तो नीचे खाली ए प्लस बी रह गया। यहाँ पे देखिए क्या कैंसिल हो रहा है, सी कैंसिल हो रहा है तो ए माइनस बी, और नीचे क्या रह गया, बी प्लस सी, क्योंकि सी प्लस ए कैंसिल हो चुका है। मैंने आपको इधर बताया बेटा, ये सी प्लस ए यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, राइट पे जाके मल्टीप्लाई होगा तो मल्टीप्लाई होगा, फिर ऊपर नीचे आएगा, फिर भी कैंसिल ही होगा। तो आपके पास ये रिजल्ट आ गया। अभी आप देखें, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो बी प्लस सी और बी प्लस सी प्लस है और ये माइनस है, तो वही फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, मैंने फार्मूला यूज़ कर दिया। ये भी देखें, दोनों ए प्लस बी ए माइनस बी, किसका फार्मूला होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ठीक है। अभी आप जरा इक्वेशन नंबर 1 को देखें और इक्वेशन नंबर 2 को देखें। देखिए बेटा, 1 क्या है, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका रिजल्ट क्या है, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। दोनों सेम रिजल्ट आ गए हैं, देखें दोनों सेम रिजल्ट आ गए। तो देखिए मैंने लिखा कि इट इज़ ऑलरेडी प्रूव फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 से ये चीज़ पहले भी प्रूव हो गई है कि ये एक जो है वो एच पी है। तो आप क्या लिखेंगे कि 10 ए प्लस बी सी प्लस सी एंड बी प्लस सी आर एन एच पी। तो ये प्रूव हो गया जब इक्वेशन नंबर 1 और 2 दोनों एक जैसी आ गई, क्योंकि दोनों का कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है। तो इसका मतलब है ये एक एच पी है, ठीक है, बात समझ आ गई। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 7 था। अभी हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा हुआ है कि इफ द हार्मोनिक मीन एंड अर्थमेटिक मीन बिटवीन टू नंबर्स आर 4 एंड 9/2 रिस्पेक्टिवली, फाइंड द नंबर्स। उसने कहा कि हार्मोनिक मीन और अर्थमेटिक मीन दो नंबरों के दरमियान 4 और 9/2 रिस्पेक्टिवली, मतलब एच एम की वैल्यू जो है वो क्या है, 4 है, और अर्थमेटिक मीन की वैल्यू क्या है, 9/2। और हमने वो नंबर दो फाइंड करने हैं जिन दोनों नंबरों का अर्थमेटिक मीन 4 बन रहा है और उनका हार्मोनिक मीन 9/2 बन रहा है, ठीक है बेटा, बात समझ आ गई। तो देखिए मैंने लिखा कि वो कौन से दो नंबर है, लेट कर लें, मोस्टली ए और बी लिए जाते हैं। तो लेट ए एंड बी आर द 2 नंबर्स। अगर वो दो नंबर हैं तो अर्थमेटिक मीन का फार्मूला क्या होता है, ए प्लस बी बाई 2, आप पढ़ चुके हैं। अर्थमेटिक मीन की वैल्यू क्या है, 9/2 ए प्लस बी बाई 2। अभी आप देखें बेटा, 2 से कैंसिल हुआ, ए प्लस बी इज इक्वल टू 9 आ गया। तो ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 बन गई। अभी आप ले लें हार्मोनिक मीन। अभी आपको पढ़ाया हार्मोनिक मीन का फार्मूला 2ab डिवाइड बाई ए प्लस बी, ठीक है जी, समझ आ गई बेटा। हार्मोनिक मीन की वैल्यू क्या है, 4,
ठीक है, वो 4 लिख दी। उसके बाद ये लिखा है 2ab a प्लस बी। देखें a प्लस बी की वैल्यू क्या 9, तो मैंने इस a प्लस बी की जगह 9 लिख दिया। अभी 9 को लेफ्ट पे ले जाएं, 4 से मल्टीप्लाई हुआ 36 आ गया। अभी 2 को राइट पे ले जाएं, डिवाइड हुआ तो 2 18 से 36 होता है, तो a b इज इक्वल टू 18 आ गई। अभी आपने सिंपल क्या करना है, वो दो नंबर जो ए और बी फाइंड करने हैं बेटा, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इन दोनों में से चाहे ए की वैल्यू निकाल ले, चाहे बी की, चाहे बी को राइट पे ले जाए, चाहे ए को राइट पे ले जाए। तो मैं बी को राइट पे ले गया हूं, तो ए की वैल्यू मेरे पास आ गई है 18/b। ठीक है, अभी आपने क्या करना है, इस वैल्यू को, ये जो ए की वैल्यू आई है, इसे इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। देखें बेटा, जब मैं ए की जगह पे 18/b करूंगा तो यहाँ से ए एलिमिनेट हो जाएगा, मेरे पास बी की वैल्यू आ जाएगी। तो मैंने लिखा है पुटिंग ए इज इक्वल टू 18/b इन 1। ये बेटा 1 है, ए की जगह पे ए की वैल्यू 18/b, आगे क्या लिखा हुआ है प्लस बी इज इक्वल टू 9। उसके बाद देखें एलसीएम लिया, आपके पास ये आ गया बी स्क्वायर प्लस 18 इज इक्वल टू 9b। अभी अब 9b को लेफ्ट पे लें, माइनस हो गया। अभी आप इसके मिड टर्म ब्रेक करें। मिड टर्म ब्रेक मैंने 9 की क्या किया, 6 और 3, 6 और 3 9 होता है, और 6 3 18 होता है। इन दोनों में से आपने b कॉमन लिया, b माइनस 6 आ गया। इन दोनों में से आपने क्या कॉमन लिया, 3 कॉमन लिया विद माइनस साइन, यहाँ पे b आ गया, बाहर माइनस अंदर का साइन चेंज हुआ, 3 6 18। तो देखें b माइनस 6 बेटा दोनों में कॉमन है, और बाहर क्या लिखा है b माइनस 3 वो लिख दिया। 6 को राइट पे लेके जाएंगे 0 की तरफ, तो वो प्लस का हो जाएगा, 3 भी राइट पे जाके प्लस हो जाएगा। b की दो वैल्यू आ गई 6 और 3। इसको आपने 1/1 पुट करनी है इक्वेशन नंबर 2 में, ताकि a भी आ जाए। b आ चुके हैं अभी 3। मैं सबसे पहले क्या ले लिया 6, तो मैंने लिखा बेटा व्हेन b इज इक्वल टू 6 इन इक्वेशन नंबर 2। ये इक्वेशन नंबर 2 है, इसके अंदर b की जगह b की वैल्यू लगा दे 18/b। तो 18/b है, अभी b की वैल्यू क्या लगा दी आपने 6, 6 3 18, तो a की वैल्यू 3 आ गई। जब b की वैल्यू 6 3 तो a की वैल्यू 3 आई। तो यही 3 और 6 दो नंबर आ गए जो आपने फाइंड करने थे। ठीक है, लेकिन अभी आपने क्या करना है, b की वैल्यू 3 भी लगानी है। तो अभी आपने यहाँ पे लिखा व्हेन b इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 ये है, इसके अंदर b की जगह बेटा b की वैल्यू लगा दें। तो 18/b की जगह क्या लगा दिया 3, तो 3 6 18, तो a की वैल्यू 6 आ गई। जब b की वैल्यू 3 थी तो a की वैल्यू 6 आई। तो आपने लिख दिया हैंस द नंबर्स आर 3 6, यानी पहला क्या है आपने 3 6 जो मर्जी पहले लिख लें, और 6 3, तो 3 6 और 6 3, यही दो नंबर है। पहले 3 6 बोल दें, 6 3 बोल दें, बात एक ही है बेटा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। ये आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 9। इसमें उसने लिखा हुआ है कि इफ़ द पॉजिटिव ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक बिटवीन टू नंबर्स, कहते हैं दो नंबरों के दरमियान पॉजिटिव ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन जो है वो 4 और 16/5 है। यानी जो पहले आ रहा है GM वो उसकी वैल्यू 4 है, और हार्मोनिक मीन की 16/5 है। फाइंड द टू नंबर्स, बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह बेटा, उसमें अर्थमेटिक भी दिया होता है, इसमें ज्योमेट्रिक और हार्मोनिक दिया हुआ है। तो लेट ए एंड बी आर द टू नंबर्स, उसी तरह आपने लिख दिया बेटा। ज्योमेट्रिक मीन जो है वो आपको क्या दिया गया 4। ज्योमेट्रिक मीन का फार्मूला क्या होता है AB अंडर रूट, हम पढ़ चुके हैं ज्योमेट्रिक मीन का फार्मूला AB अंडर रूट। तो मैंने ज्योमेट्रिक मीन की जगह AB अंडर रूट लिखा और आगे उसकी वैल्यू लिख दी। ठीक है, अभी दोनों तरफ स्क्वायर लिया, स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हुआ, AB इज इक्वल टू 16 आ गया। इससे आप इक्वेशन नंबर 1 करके छोड़ दें। आगे चलते हैं, उसके बाद हार्मोनिक मीन की बात आ रही है, तो हार्मोनिक मीन का फार्मूला 2AB डिवाइड बाय A प्लस बी। ठीक है, तो अभी आप देखें बेटा, ये लिखा 2AB A प्लस बी ये, और उसके बाद हार्मोनिक मीन की वैल्यू क्या है 16/5, तो लिख दी हार्मोनिक मीन की जगह 16, इसको मैंने इस साइड पे लिख दिया, इसकी वैल्यू ये लगा दी है। उसके बाद आपने क्या किया कि ये देखें यहाँ पे आपके पास वैल्यू किसकी है AB की 16, तो मैंने यहाँ AB की जगह 16 लगा दिया। तो 16 2 32, तो ये आ गया 32 डिवाइड बाई A प्लस बी इज इक्वल टू 16/5। अभी आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो 16 इंटू A प्लस बी और 32 मल्टीप्लाई बाई 5। उसके बाद देखें आप 16 को भी राइट पे ले जाएं, डिवाइड हो गया, तो 16 2 32 होता है, तो 2 5 10 आ गया। ठीक है, तो आपके पास A प्लस बी इज इक्वल टू 10, एक और नई इक्वेशन आ गई, इक्वेशन नंबर 2। तो ये इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 1 ये दोनों आपकी हेल्प करेंगी वो नंबर फाइंड करने में जो आपने फाइंड किया बेटा। अभी आपने लिखा फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, ले जी 1 का आपके पास क्या है AB इज इक्वल टू 16। ठीक है, इसमें से B को राइट पे ले जाएं, B राइट पे जाके 16 के नीचे डिवाइड हो गया, तो आपके पास A की वैल्यू आ गई 16/B। ठीक है, समझ आ गया बच्चों। अभी हमने क्या करना है, पुटिंग इन 2, इक्वेशन नंबर 2 ये जो दी गई है इसके अंदर पुट कर दें, किसकी वैल्यू A की जगह क्या पुट करना है 16/B, तो A की जगह 16/B, ये आ गया प्लस B इज इक्वल टू 10। एलसीएम ले लें और आपके पास आ गया B² प्लस 16 इज इक्वल टू 10B। सिंपल बेटा एलसीएम लिया और कुछ भी नहीं।
अभी अब 10b को लेफ्ट पे लें, माइनस हो गया, तो 10 के मैंने मिड टर्म ब्रेक किया 8 और 2, 8 2 ज़ा देखें 16 और 8 और 2 कितना हो गया 10। इन दोनों में से b कॉमन लिया, b माइनस 8 आ गया। इन दोनों में से 2 कॉमन लिया तो आपके पास b आ गया, बाहर माइनस अंदर का साइन चेंज हुआ, 2 8 ज़ा 16, तो b माइनस 8 देखें बेटा दोनों में कॉमन है, और बाहर क्या लिखा है b माइनस 2 वो आ गया। b की वैल्यू एक 2 आ गई, एक 8 आ गई, ये 2 राइट पे जाया प्लस हुआ, और ये भी राइट पे गया तो प्लस हुआ, तो b की वैल्यू 2। उसी तरह ही आपने ये b की वैल्यू दोनों जो है 1 बाय 1 किस में पुट करनी है, इक्वेशन नंबर ये जो 3 दी गई है, ताकि a भी आ जाए। ठीक है, तो आगे चलते हैं, आगे मैंने यही लिखा हुआ। तो सबसे पहले आपने लिखा व्हेन b इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन नंबर 3 ये थी इक्वेशन बेटा, a इज इक्वल टू 16 बाय b। क्यों करना है, ताकि a भी आ जाए। तो देखें b की जगह क्या पुट कर दिया मैंने 2, तो 2 8 ज़ा 16, तो जब b की वैल्यू 2 थी तो a की वैल्यू 8 आ गई। अभी आपने क्या लिखना है, व्हेन b इज इक्वल टू 8, क्योंकि वैल्यू 2 आई थी b की, एक 2 और एक 8। अभी पहले आपने 2 पुट की, अभी 8 पुट करनी है, किसमें, उसी इक्वेशन नंबर 3 में। इक्वेशन नंबर 3 मैंने दोबारा आपके लिए लिखी है, तो ये आ गया 16। देखें b की वैल्यू क्या लगानी है 8, तो 8 2 ज़ा 16, तो जब b की वैल्यू 8 थी तो a की वैल्यू क्या है 2, तो आपके पास फाइनली नंबर कौन से आ गए 2 8 और 8 2। तो देखिए मैंने लिखा हैंस द रिक्वायर्ड नंबर्स आर 2 8 और 8 2। इन दोनों में से कोई एक भी लिख सकते हो, और का मतलब ही यही होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपने नंबर फाइंड आउट कर लिए। क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा हुआ है कि इफ b प्लस सी माइनस ए डिवाइड बाई ए, सी प्लस ए माइनस बी डिवाइड बाई बी, और a प्लस बी माइनस सी डिवाइड बाई सी आर इन ए पी, शो दैट। आपने ये शो करना है कि ये एक ए पी है। ठीक है, शो दैट ए बी सी आर इन एच पी। ठीक है, वो कह रहा है कि ये ए पी में है और ये जो ए बी सी हैं ये एच पी में है, ये आपने शो करना है। ठीक है, करते हैं इसको। उसी तरह दो आंसर एक जैसे लाने हैं, कॉमन डिफरेंस। तो सबसे पहले मैंने इसको लिखा, ये एच पी में है, आपने क्या करना है, इसको ए पी में पहले चेंज करना है। तो ए पी में क्या करेंगे बेटा, इन तीनों का रेसिप्रोकल लेंगे, यानी ये 1 बाय ए 1 बाय बी और 1 बाय सी आर एन ए पी। अभी ये ए पी में आ गए तो इनका कॉमन डिफरेंस जो है वो कांस्टेंट होगा, तो सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म, ये देखें। उसके बाद इसका एलसीएम, एलसीएम में देखें अभी लेने के बाद क्या नजर आया कि बी बी से कैंसिल हो रहा है, तो ये ए माइनस बी बाय ए आ गया, और ये बी माइनस सी डिवाइड बाय बी आ गया, सी आ गया, क्योंकि बी दोनों कैंसिल हो गए, ये बी इस बी से। इसे आप इक्वेशन नंबर 1 बना रहे हैं, बिल्कुल जब पीछे क्वेश्चन ने किया तो उसी तरह ही है। अभी आपने ये वाला केस ले लिया बेटा, ये ठीक है, ये किस में है, ये ऑलरेडी किस में है, ए पी में है। तो ये ए पी में है, तो जब ये ए पी में है तीनों, तो आप क्या करेंगे, ये देखें ये ए पी में, अभी आप इन तीनों को ले रहे हैं। तो अभी आप देखें जब तीनों में है तो सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, फिर इसी तरह ही आपकी ये सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, और उसके बाद आप क्या लेंगे, थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म। तो ये मैंने आगे जगह नहीं थी बेटा, नीचे लिख दिया, ये समझिए इसके आगे ही है। ऊपर वाले का एलसीएम लिया तो ए बी एलसीएम आ गया। आपको समझ आई बेटा मैंने क्या लिखा है, ये देखिए जो क्वेश्चन गिवन था, फर्स्ट सेकंड थर्ड टर्म, फर्स्ट सेकंड थर्ड टर्म, इनका कॉमन डिफरेंस लिया, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, मैंने ये लिखी है माइनस ये लिखी है, ये लिखी हुई है, फिर उसके बाद उसे इक्वल कर दिया है। इधर लिखने की बजाय मैंने नीचे लिख दिया है क्या, थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म, वो ये है। ऊपर वाले का एलसीएम ये आपको नजर आ रहा है, इसका देखें बेटा एलसीएम लिया तो ए बी आ गया, बी बी से कैंसिल हुआ, ए आया, ए इससे मल्टीप्लाई होगा तो मैंने ये लिख दिया माइनस, उसके बाद ये माइनस, ए से कैंसिल हुआ, बी आया, बी इससे मल्टीप्लाई होगा तो बाहर बी लिख दिया। ठीक है, तो आगे चलते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें। इसी तरह राइट साइड का एलसीएम बीसी आ जाएगा और ऊपर के सी आ जाएगा, सेम है बेटा। अभी वो जो पिछले पेज पे लिखा हुआ था वो ये वाली साइड है, मैंने ब्रैकेट ऑफ की है, और इसकी ब्रैकेट ये आप देखें बेटा, ए बी और बी स्क्वायर और माइनस बी सी, इसी तरह सी स्क्वायर सी ए और सी बी, ये देखें सी बी या बी सी ए की बात है, उन दोनों को इकट्ठा लिखा। अच्छा अभी आप देखें माइनस ए बी प्लस ए बी कैंसिल हो गया, आपके पास आ गया ए सी ए स्क्वायर माइनस बी सी डिवाइड बाय ए बी। इधर से देखिए माइनस बी सी प्लस बी सी कैंसिल हुआ, ए बी आ गया, बी स्क्वायर आ गया, माइनस सी स्क्वायर माइनस ए सी, वो मैंने ये लिख दिया डिवाइड बाय बी सी। फर्दर देखें बी कैंसिल हो रहा है, बी बी से कैंसिल हुआ, नीचे खाली ए रह गया। अभी मैंने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को इकट्ठा लिख दिया है, और मैंने इन दोनों को इकट्ठा लिखने से पहले बेटा क्या किया, मैंने ये लिखा प्लस ए सी, ये देखिए प्लस का, इन दोनों में से सी कॉमन ले लिया, इन दोनों में से सी कॉमन लेंगे, जब इसमें से सी कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा ए, इसमें सी कॉमन लेंगे तो बी। ठीक है, इन दोनों में से सी कॉमन लिया, इन दोनों को ऐसे लिख दिया। ठीक है, डिवाइड बाय ए। सेम ये इस साइड पे भी यही काम किया बेटा, इसमें मैंने बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर ये लिख दिया, इन दोनों में से मैंने क्या किया, मैंने ए को कॉमन लिया, देखें ए कॉमन है दोनों में, तो बी माइनस सी आ गया और ए कॉमन मैंने बाहर लिख दिया। ठीक है, समझ आ गई। इन दोनों को इकट्ठा लिखा, इन दोनों में से ए कॉमन लिया, इन दोनों को इकट्ठा लिखा, इन दोनों में से सी कॉमन लिया। ठीक है,
अच्छा, अभी आप देखें कि ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बन गया। मैंने ए प्लस बी ए माइनस बी लिखा है, बाकी सारा स्टेप वही है। इसको भी मैंने क्या लिख दिया, बी प्लस सी और बी माइनस सी अकॉर्डिंग टू फार्मूला, इसको सेम लिख दिया। देखें अभी आप बेटा कि ए माइनस बी दोनों में, ये देखें इसमें भी है इसमें भी है, कॉमन ले लिया। यहाँ पे क्या रह गया, ए प्लस बी, और यहाँ पे क्या रह गया, सी, क्योंकि ए माइनस बी बाहर कॉमन आ चुका है। इसमें देखिए कॉमन क्या आ रहा है, बी माइनस सी, इसमें भी है इसमें भी है, कॉमन आ गया। यहाँ पे आ गया आपके पास क्या, बी प्लस सी, ए को मैंने इधर लिख दिया, बस वो जगह नहीं थी मैंने इधर लिख दिया। ये देखिए बेटा, जब आप क्या करेंगे, बी माइनस सी कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, बी प्लस सी, और यहाँ पे देखिए क्या रह गया, प्लस ए। मैंने सिर्फ तरतीब से लिख दिया, ये देखिए सिर्फ तरतीब से लिख दिया ताकि आपको ये समझ आए कि मैंने कैंसिल किया कि ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, वो मैंने ए को पहले लिख दिया इसलिए ताकि वो ऑर्डर में आ जाए। अभी आप देखें ये दोनों कैंसिल हो गए, ये और ये, यहाँ पे ए माइनस बी डिवाइड बाई ए और यहाँ बी माइनस सी डिवाइड बाई सी रह गया। अभी आप जरा देखें, अगर आप इक्वेशन नंबर 1 को 2 को देखें, दोनों सेम आ गई हैं तो प्रूव हो गया। इक्वेशन नंबर 1 देखें बेटा, मैं आपको 1 दिखाता हूँ। ये है ए माइनस बी डिवाइड बाई ए इज इक्वल टू बी माइनस सी डिवाइड बाई सी, ठीक है। और ये देखें ये वाली इक्वेशन भी हमारी यही आई है, ए माइनस बी डिवाइड बाई ए इज इक्वल टू बी माइनस सी डिवाइड बाई सी। जब ये दोनों सेम आ जाए तो फिर आप लिख दिया करें कि फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 इट इज़ क्लियर दैट ए बी सी आर इन एच पी, ठीक है। दोनों का आंसर सेम आना चाहिए। तो इस तरीके से हमारा ये वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। अगले क्वेश्चन की तरफ से ये आ गया क्वेश्चन नंबर 11 हमारा। 11 में उसने लिखा हुआ है कि ए बी सी आर इन एच पी, शो दैट दिस वन इज इक्वल टू दिस वन, यानी 3 इंटू ए माइनस बी सी माइनस डी इक्वल टू बी माइनस सी इंटू ए माइनस डी, यानी ये रिजल्ट इसके बराबर है और ए बी सी एक एच पी है। तो लिखा मैंने ए बी सी आर एन एच पी, इसे ए पी में चेंज करें तो 1 बाय ए 1 बाय बी 1 बाय सी और 1 बाय डी। इसमें डी मिसिंग था, सॉरी, ये डी मैंने बेटा ऐड कर दिया। अब इसका आप क्या लेंगे, कॉमन डिफरेंस लेंगे। कॉमन डिफरेंस को डी कहते हैं। डी ऑलरेडी इसमें इस्तेमाल हो रहा है, ये देखें ए बी सी और ये डी, ये मिसिंग था मैंने बाद में ऐड किया। तो डी जब इसमें भी इस्तेमाल हो रहा है, कॉमन डिफरेंस को डी करेंगे तो मिक्स हो जाएगा। आप इसका कॉमन डिफरेंस का वेरिएबल चेंज कर दें, मैंने इसे एम लिख दिया। तो कॉमन डिफरेंस कैसे आता है, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, इसी तरह थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म और फिर फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म। तो 3 कॉमन डिफरेंस आ रहे हैं जिसको मैंने एम का नाम दे दिया। कॉमन डिफरेंस को डी की बजाय एम कर दिया ताकि वो इस वाले डी से मिक्स ना हो जाए। तो देखें बेटा, सबसे पहले आप इसका एलसीएम ले तो आपके पास ए बी आ गया, बी बी से कैंसिल हुआ तो ऊपर ए और इधर आ गया बी, ठीक है। इसी तरह इसका भी एलसीएम ये आ गया, इसका एलसीएम ये आ गया। ये तीनों क्या है, कॉमन डिफरेंस है जिसका नाम एम है। एम इज़ द कॉमन डिफरेंस मैंने ले लिया हुआ है। अभी सबसे पहला ले लें आप, एम इज इक्वल टू ए माइनस बी डिवाइड बाई ए बी, ठीक है। पहला ले लिया पहला, तो जब ए बी को राइट पे लेके लेफ्ट पे लेके जाऊंगा तो वो एम से मल्टीप्लाई हो गया, तो आपका क्या आ गया, आपके पास आ गया ए माइनस बी इज इक्वल टू एम इंटू ए बी, ठीक हो गया। अभी इसको इसके इक्वल भी लें, इसको इसके इक्वल भी लें, इसको इसके इक्वल लिया तो ये देखें जब इससे ये मल्टीप्लाई होगा तो बी सी एम और इंटू बी सी आएगा। देखें बी माइनस सी और ये एम से मल्टी, मैंने लिख दिया एक दफ़ा वैसे, एम इज इक्वल टू बी माइनस सी इज इक्वल टू बी बाई सी। बी सी को एम से मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ गया, ठीक है, समझ आ गया बेटा। इसी तरीके से थर्ड क्या आ गया, सी माइनस डी और सी बाई डी, ये, और इसको भी आप एम के इक्वल लिख दें। तीनों एम है क्योंकि कॉमन डिफरेंस है तीनों। तो अभी सी डी को एम से मल्टीप्लाई करें तो एम सी डी इज इक्वल टू सी माइनस डी, ये आपके पास रिजल्ट आ गए। अभी आप देखें बेटा, ये जो डी है, ये देखें ए बी सी डी, डी 4 टर्म है तो 4 टर्म का फार्मूला क्या होता है, A4, ये थोड़ा सा आपको बीच में यूज़ करना पड़ेगा। A4 का फार्मूला यानी 4 टर्म का होता है A प्लस 3D, ठीक है। अभी आप देखें A जो है वो आपके पास फर्स्ट टर्म A ही है, प्लस उसके बाद 3D, कॉमन डिफरेंस को आपने क्या लिखा हुआ है, M, क्योंकि कॉमन डिफरेंस को चेंज कर दिया ना M में, तो वो M आपने लिखा है तो वो M आ गया। उसके बाद देखें जो आपके पास A4 है, 4 टर्म की वैल्यू देखें क्या है, फर्स्ट सेकंड थर्ड 4 टर्म की वैल्यू 1/D है, ठीक है, बात समझ आ गई। और A इज़ द फर्स्ट टर्म यानी 1/A और प्लस 3M आ गया। उसके बाद आप क्या करें, 1/A को लेफ्ट पे लें, माइनस हो गया बेटा। इन दोनों का एलसीएम लें तो वो क्या आएगा, AD, D D से कैंसिल हुआ तो A आ गया, A से कैंसिल हुआ तो D आ गया। सिंपल एलसीएम लिया तो 3M इज इक्वल टू A माइनस डी डिवाइड बाई AD आ गया। अभी आपने लिखा पुटिंग द वैल्यूज इन गिवन एक्सप्रेशन, ये जो हमें गिवन एक्सप्रेशन दिया गया इसमें वैल्यू पुट करें, ठीक है, समझ आ गई बेटा। ये देखें 3 आ गया, A माइनस बी, तो देखें A माइनस बी की वैल्यू क्या है, A माइनस बी की वैल्यू है M इंटू ए बी, तो मैंने M इंटू ए बी लिख दी। फिर क्या है C माइनस डी, तो देखें बेटा C माइनस डी की वैल्यू क्या है, M इंटू सी डी, तो M इंटू सी डी।
इक्वल का साइन आ गया, फिर क्या b माइनस सी, तो देखें b माइनस सी की वैल्यू क्या है m इंटू बी सी, m इंटू बी सी। आगे क्या है a माइनस डी, तो देखें बेटा a माइनस डी की वैल्यू क्या है, ये देखें अगर आप मैं इसको इधर ले जाऊँ राइट साइड पे, इसको अगर मैं राइट साइड पे ले जाऊँ तो a माइनस डी की वैल्यू आ जाएगी 3m इंटू ए डी। ठीक है बेटा, ये तो बीच में एलसीएम है ना, उसका आंसर ये आया, तो लेफ्ट पे 3m तो आ रहा है, तो AD को जब मैं इस तरफ लेके जाऊंगा तो ये 3m AD बन जाएगा a माइनस डी की वैल्यू। तो a माइनस डी की बजाय मैंने क्या लिखा है 3m इंटू AD। ठीक है, समझ आ गया बेटा। अभी आप देखें m से मल्टीप्लाई हुआ m स्क्वायर आ गया और ये आ गया ABCD ये लिख दिया। अभी इस तरह m से मल्टीप्लाई हुआ स्क्वायर आ गया, ये 3 आ गया और ये क्या आ गया ABCD। तो देखिए दोनों साइड्स इक्वल आ गई, तो ये प्रूव हो गया। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो भी आपका कंप्लीट हुआ। आगे चलते हैं, ये देखें बेटा, ये आ गया जी हमारा क्वेश्चन नंबर 12 में उसने लिखा हुआ है कि इफ़ बिटवीन एनी टू नंबर्स देयर आर इंसर्टेड टू अर्थमेटिक मीन a1 a2, टू ज्योमेट्रिक मीन g1 g2 एंड टू हार्मोनिक मीन h1 h2, शो दैट, ये रिजल्ट आपके पास आए। वो कह रहा है कोई भी दो नंबर लें, उन दो नंबर के दरमियान जो है वो a1 a2 दो अर्थमेटिक मीन है, g1 g2 दो ज्योमेट्रिक मीन है और h1 h2 टू जो है वो हार्मोनिक मीन है, और आपने शो करना है, आपका रिजल्ट ये है। ठीक है, समझ आ गई बेटा। तो आपने लिखा कि लेट द टू नंबर्स a एंड b, वो दो नंबर a और b हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं, उसने कहा दो अर्थमेटिक मीन है किसके दरमियान, a और b के दरमियान। तो मैंने a और b के दरमियान दो अर्थमेटिक मीन ले लिए, a1 और a2। ठीक है, समझ आ गई बेटा। अच्छा, अभी आप देखें अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी बाई टू। आपने लिखा a प्लस बी बाई टू। अभी आप देखें यहाँ पे आप अर्थमेटिक मीन कैसे लेते हैं, आप इन दोनों को प्लस करते हैं और 2 पे डिवाइड करते हैं, वो इन दोनों को प्लस पे 2 डिवाइड करने से आता है। ठीक है, दोबारा देखें मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि आप इन दोनों को प्लस करेंगे और 2 पे डिवाइड करेंगे, वही आंसर आता है जो फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई प्लस करके 2 पे डिवाइड करने से आता है। तो ये इक्वलिटी कैसे बनेगी, a प्लस बी बाई टू, और ये कैसे आएगा a1 a2 बाई टू। इसको मैं कुछ इस तरीके से आपको एग्जाम्पल में समझाता हूँ, आप देखिएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ बेटा कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर a और b के दरमियान दो अर्थमेटिक मीन हो, तो अगर मैं खुद से कोई भी ले लूँ, देखें मैं अगर लेता हूँ 2 4 6 और 8, तो देखें ये एक AP है, कॉमन डिफरेंस 2 आ रहा है। तो मैं कह रहा हूँ कि ये इक्वल कैसे आता है, इन दोनों को प्लस करने से और इन दोनों, देखें इन दोनों को प्लस करता हूँ तो क्या आ रहा है 10, और इन दोनों को प्लस करें तो क्या आ रहा है 10। इसका मतलब है अगर कोई भी 4 टर्म्स लिखी हों AP के अंदर, तो उसकी दरमियान वाली दोनों को प्लस करने से पहली और आखिरी को प्लस करने से आता है। तो देखें इन दोनों को प्लस करें तो क्या आ रहा है 10, इन दोनों को प्लस करने हैं तो फिर भी 10 आ रहा है। तो मैं इस केस को पर लिख सकता हूं कि a प्लस बी बाई टू इज इक्वल टू ए बी बाई टू। दोनों इक्वल है ना, दोनों इक्वल है। सेंटर वाली जो है दोनों को प्लस करने से पहली और आखिरी को प्लस करने से आता है। ये देखिए मिसाल आपके सामने है, इन दोनों को प्लस किया फिर भी 10, और इसको प्लस किया फिर भी 10। तो इसका मतलब है मैं इस केस को लिख सकता हूँ क्या कि a1 प्लस a2 बाई टू किसके इक्वल है, a प्लस बी बाई टू के, यानी पहली और आखिरी दोनों को प्लस करके बाई टू और दरमियान वाली दोनों को प्लस करके बाई टू, दोनों बराबर होते हैं। एग्जाम्पल मैं आपको दे चुका हूँ। ठीक है, अभी आप देखें 2 से कैंसिल हुआ, तो a1 प्लस a2 किसके इक्वल आ गया, a प्लस बी के। इसी तरह ज्योमेट्रिक मीन ले लीजिए 2, अभी उसने कहा 2 ज्योमेट्रिक मीन भी लें, वो क्या आ गया g1 g2 किसके दरमियान, a और b जो हमने लेट किया हुआ। ठीक है बेटा, अभी ये क्या होता है, ये दोनों को मल्टीप्लाई करने से आता है, मतलब दरमियान वाली दोनों को मल्टीप्लाई करें और पहली और आखिरी को जो मल्टीप्लाई करें तो सेम आता है आंसर। वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। देखें अगर मैं पहली टर्म क्या ले लेता हूँ 1, फिर मैं ले लेता हूँ 3, ठीक है बेटा 3, और फिर मैं ले लेता हूँ 9। तो देखें अभी आपके पास 9 और फिर मैं ले लेता हूँ 27। तो देखें ये एक क्या है, ज्योमेट्रिक मीन है। फर्स्ट और इसको डिवाइड करें तो क्या आ रहा है 3, 9 को 3 से डिवाइड करें 3, 27 को 9 से करें तो 3। तो इसका मतलब है ये कि GP है। तो मैं कह रहा हूँ कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से वही आता है जो फर्स्ट और लास्ट को आता है। देखें 9 3 27, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो क्या आ रहा है 27। इसका मतलब अगर कोई GP दी गई हो तो उसकी दरमियान वाली दोनों टर्म को मल्टीप्लाई करने से वही आता है जो फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करने से आता है। 9 3 27, 21 27। ठीक है, तो दरमियान वाली दोनों को मल्टीप्लाई करने से इक्वल आता है फर्स्ट एंड लास्ट। तो यही बात मैं आपको इधर समझा रहा हूँ कि आपके पास ये 4 टर्म्स आपको नजर आ रही हैं, a g1 g2 b, मतलब
कि फर्स्ट एंड लास्ट को मल्टीप्लाई करने से बराबर आता है सेंटर वाली दोनों को मल्टीप्लाई करने से। एग्जाम्पल आपको दे चुका हूँ, ठीक है बेटा। अभी आप देखें ये भी एक इक्वेशन बन गई। अभी हम आगे चलते हैं। अभी बात हो रही है किसकी, फाइनली हार्मोनिक मीन की। तो H1 H2 जो है वो हार्मोनिक मीन है बिटवीन A एंड B। तो आपको पता है कि इसको फौरी बदलना पड़ता है AP में। तो मैंने इसका रेसिप्रोकल लिया 1/A, ये 1/H1, 1/H2, 1/B इन AP। अभी ये देखें AP में आ गई। तो AP का तो वही अभी हमने देखा था, यही कि दरमियान वाली दोनों को प्लस करके बाई 2 और पहली और आखिरी दोनों को प्लस करके बाई 2 के इक्वल होता है। तो देखें बेटा, मैंने फर्स्ट और लास्ट दोनों को प्लस किया, ठीक है, बात समझ आई। बाय 2 वैसे ही कैंसिल होता है, उसको ना भी लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो देखें इन दोनों को लास्ट दोनों को प्लस किया और उसके बाद दरमियान वाली दोनों को प्लस किया, ठीक है, बात समझिए। देखें फाइनल रिजल्ट तो वही आना, 2 तो वैसे 2 से कैंसिल हो जाएगा। तो ये आ गया आपके पास क्या, दरमियान वाली दोनों को प्लस करके पहली और आखिरी को प्लस करके इक्वल होता है। वो एग्जाम्पल दे चुका हूँ। इन दोनों का एलसीएम लिया बेटा, ए भी आ गया, ए से कैंसिल हुआ तो ये आपके पास, मैंने ए को बस पहले लिख लिया, बस बी से कैंसिल हुआ तो आपके पास ए आ गया ये, ठीक है जी। सिर्फ मैंने ए पहले और बी बाद में लिख दिया। अभी इन दोनों का भी एलसीएम लिया तो H1 H2, तो ये क्या आएगा H2 H1। अभी आप क्या करेंगे, पुटिंग द वैल्यूज ऑफ A प्लस बी